दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बात की आत्मा परमात्मा की बात शुरू की थी और वहाँ पर चित्रगुप्त की बात आते आते वीडियो को मैंने बंद कर दिया था, इस उद्देश्य से कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। उसका दूसरा भाग अब कंटिन्यू करता हूँ। मैं ओम ब्रह्मा कुमार ओमदत्त भाई, और लोग बाग चित्रगुप्त की बात करते हैं। चित्रगुप्त आत्मा में आज जैसे आपकी मेमोरी कार्ड होती है, उस मेमोरी कार्ड में जो डेटा आप स्टोर कर देते हैं और उसको प्ले करेंगे किसी मीडियम के माध्यम से, तो वही चीज़ प्ले होगा जो आपने उसमें स्टोर कर रखा है। ठीक इसी तरह संसार में जितने भी धर्मों के लोग हैं, आत्माएं हैं, उन सब के आत्मा में उनका रोल फिक्स है, पहले से फिक्स है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो माथे में हाथ रख के कहते हैं कि जो यहाँ लिखा होगा वो होगा। यहाँ लिखा होगा मतलब आत्मा का निवास भृकुटी के मध्य में होता है, इसीलिए, और आत्मा में सारी बातें लिखी रहती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ जो लिखा होगा वो होगा, यानी आत्मा में जो लिखा होगा वो होगा। वो सब चीज़ परमात्मा ने पहले से लिख रखा है, क्योंकि ये सृष्टि रंगमंच एक ड्रामा है और एक चलचित्र है, और ये हूबहू हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। बात आती चित्रगुप्त की, तो जो मैं आप कोई भी कर्म करते हैं वो आत्मा में रिकॉर्ड होता है गुप्त रूप से। मेरे कर्मों का चित्र गुप्त रूप से आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। ये हो गया चित्रगुप्त। ठीक है, परमात्मा ही संसार में सर्वमान्य है, सर्वपूज्य है, लेकिन देवी देवताओं का अपमान करना ठीक नहीं है, क्योंकि देवी देवता जो बनते हैं वो परमात्मा की याद से, योग से ही दिव्य आत्मा बनने की पात्रता प्राप्त करते हैं। और इस संसार में जितने भी धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं परमपिता शिव परमात्मा, जिन्हें हिंदू लोग शिव बाबा के नाम से जानते हैं और मुसलमान खुदा, अल्लाह, गॉड बोलते हैं, और जो अन्य धर्म के लोग हैं, संसार में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ने की है। सृष्टि के अंत के समय में 100 साल के पीरियड के लिए आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के सत्य गीता ज्ञान देते हैं, लोगों को सत्य का परिचय देते हैं, पूरे कल्प का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान और आत्मा और परमात्मा के मिलन से परमात्मा को याद करने वाली आत्माएं दोबारा पति से पावन हो जाती हैं, और परमात्मा के अंदर मौजूद सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण संबंधित आत्मा के ऊपर भरने लग जाते हैं जो परमात्मा को याद करते हैं। ये फिजिक्स में भी एक लॉ है कि जिस एनर्जी से आप कांटेक्ट करेंगे तो उस एलिमेंट का, उस वस्तु के से जो एनर्जी वाइब्रेट होगी वो आपके तरफ आएगी। ठंडी में बर्फ़ को देखेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगा, ठंडी में अगर आप आग देखेंगे तो आपको गर्म महसूस होने लगेगा, गर्मी में अगर आप बर्फ़ देखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा, क्योंकि वो जिस टाइप की एनर्जी वाइब्रेट कर सकती वो वस्तु, वो आपके तरफ ही वाइब्रेट होगा आपके देखने से। इस शरीर की संरचना कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। हर सोचने में ब्रेन से लेकर पैर, हाथ पैर चलना, मांसपेशियां, हड्डी, स्केलेटन सिस्टम और जितने भी हैं, ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है, ये परमात्मा का ही है। और हम सभी आत्माओं में दिव्य शक्तियाँ
दिव्य गुण भरे होते हैं, लेकिन हम आप सब इस संसार में आकर के पतित कर्म करने के बदौलत अपने पास परमात्मा की योग से प्राप्त सारी शक्तियाँ पाप कर्मों के द्वारा खत्म कर देते हैं। पाप कैसे करते हैं? कभी कामवश, कभी क्रोधवश, कभी लोभवश, कभी मोहवश, कभी अहंकारवश। और इन्हीं 5 विकारों के बदौलत मुझ आत्मा के पास जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण थे, वो खत्म हो जाते हैं। और परमात्मा आके सभी बच्चों को पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, जिससे आत्मा फिर से सशक्त हो जाती है परमात्मा की याद से, क्योंकि परमात्मा संसार के सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व लाइट माइट का सागर है, अनंत है, सागर से भी बड़ा है, सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। साइज में नहीं, साइज बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, लेकिन गुण और शक्तियों में अनंत है। तो जो गुण और शक्तियों में अनंत है, जब उनको याद करते हैं तो वही गुण और शक्तियाँ परमात्मा को याद करने वाले आत्मा के ऊपर आने लगते हैं, और इस तरह से वो आत्मा पति से पावन हो जाती है। यही है योग। मैं किसी धर्म को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं कहता, ये उचित है, पर किस संसार में किसी भी धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म को छोड़कर संसार में किसी धर्म के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का। अगर आपको थोड़ा बहुत सत्य ज्ञान मिलेगा संसार के सभी धर्मों में की पोथी पत्रों को भी देखकर, तो वो है हिंदू धर्म की श्रीमद् भगवद गीता। आप वहाँ उसे पढ़िए, या ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को में जा कर के सत्य ज्ञान लीजिए। और मैं जो जो करता हूँ हर चीज़ अपने आप रिकॉर्ड होता जाता है, वही मेरे कर्मों का खाता बनता है, अपने आप रिकॉर्ड होता है, अपने आप कैलकुलेट होता है। जैसे आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में या वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कोडिंग करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये, ठीक इसी तरह पाप प्लस माइनस इक्वल टू रिजल्ट, ये है कैलकुलेशन। आत्मा में पहले से ऐसा रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा बनाया गया है परमात्मा के द्वारा, संसार के सर्वोच्च सुप्रीम साइंटिस्ट के द्वारा, कि ये अपने आप सब चीज़ रिकॉर्ड होता जाता है। इसीलिए लोग भक्ति मार्ग में उन्हें चित्रगुप्त कहते हैं। गुप्त रूप से वो चित्र मेरे कर्मों का, आपके कर्मों का रिकॉर्ड होता जाता है। लेकिन देवी देवताएं होते हैं, सतयुग की आबादी 9 लाख से शुरू होती है, 2 करोड़ में ख़त्म होती है, और त्रेता की आबादी 2 करोड़ से शुरू होती है और 33 करोड़ में ख़त्म हो जाती है। सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं जन्म लेते हैं वही देवी देवता कहलाते हैं। और उन आत्माओं में दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ होती है। ये दिव्य ज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं है, संसार की किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, मानने वाली स्त्री इसको धारण कर सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा की याद से, शिव बाबा की याद से, अल्लाह की याद से, एक ओंकार सतनाम की याद से, गॉड की याद से अपने स्वयं की आत्मा को पति से पावन बना सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। बाकी तुम कहो कि मेरा धर्म बड़ा है, ये बड़ा है, नहीं। संसार के सभी धर्मों की स्थापना, अन्य जितने धर्म हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म को छोड़कर संसार के जितने भी धर्म बने, स्थापित हुए, उन सब की स्थापना करने के निमित्त शिव बाबा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने मैसेंजरों को निमित्त बनाया। मैसेंजर्स जो परमात्मा का मैसेज पहुंचाने के लिए आते हैं। परमात्मा स्वयं अन्य धर्मों की स्थापना नहीं की है, सिर्फ एक धर्म है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्योंकि उसका कारण है कि जब कलयुग आता है लास्ट में, तो संसार में सभी धर्मों के लोग पतित हो जाते हैं, और इतनी पतित आत्माओं को पावन बनाने की क्षमता सिर्फ एक परमात्मा में रहती है, पैगंबरों में नहीं, मैसेंजरों में नहीं।
इसलिए परमात्मा, परमपिता शिव परमात्मा को स्वयं अवतरित होकर के 100 साल के लिए, जब कलयुग का अंत आता है, अंत के 100 साल के पहले परमात्मा जो प्रथम आत्मा है श्री कृष्ण की, वही बड़े होकर श्री नारायण बनते हैं। जो श्री राधे की आत्मा है वही श्री लक्ष्मी बनते हैं। भक्ति मार्ग में भी हिंदू धर्म में वो काफ़ी घाल मेल कर दिया है ज्ञान को। सत्य यही है, श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं तो वही श्री नारायण, श्री राधे जब बड़ी होती हैं तो वही श्री लक्ष्मी, दोनों मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण हुए। और दोनों श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है, इसीलिए 4 भुजा दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके विचार, भले शरीर 2 रहते हैं, आत्मा 2 रहते हैं, लेकिन विचार एक जैसे रहते हैं, इसीलिए उनको 4 भुजाधारी दिखाते हैं। 4 पैर वाला नहीं दिखाते। कर्म करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हर कर्म वो एक मत होके करते हैं। और जो देवी देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सामान्य आत्माएं नहीं हैं। जितने पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, उनसे भी महान ये आत्माएं होती हैं जो देवी देवता बनते हैं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट परमात्मा को याद करके, सर्व शक्तियां प्राप्त करके, दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण प्राप्त करके देवी देवता के रूप में जन्म लेते हैं और दिव्य जन्म लेकर के स्वर्ग के सुख भोगते हैं। सतयुग और त्रेता इसी धरती में स्वर्ग है, और द्वापर और कलयुग इसी धरती में नरक है। इसीलिए आज जब कोई मरता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। यानी वो स्वर्ग की कल्पना आज भी करते हैं। पर स्वर्ग होगा कैसे? जब स्वर्ग का पीरियड सतयुग त्रेता है और वो खत्म हो चुका है, तो यहाँ जन्म लेने वाला यहीं मरेगा, और यहाँ मरने वाला यहीं जन्मेगा, जब तक सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा। तो धर्म के नाम पे लड़ना ठीक नहीं है। अगर आप सच्चे धार्मिक हो, मैं ये बात सभी धर्मों के लिए बोल रहा हूँ, सच्चे आध्यात्मिक हो, सच्चे परमात्मा के बच्चे हो, तो अपने आप को आत्मा समझ के, रूह समझ के, सोल समझ के, परम धाम में निराकार ज्योतिष स्वरूप परमात्मा शिव बाबा, अल्लाह, गॉड, एक ओंकार सतनाम, जिस नाम के जिस धर्म को हो उस हिसाब से आप परमात्मा की दिव्य ज्योति को मन बुद्धि द्वारा देखिए और उनकी सर्व शक्तियों को अपनी आत्मा में भरते जाइए। इस तरह से आप पतित से पावन हो जाएंगे। यही है ज्ञान का सार, यही है योग। हिंदू धर्म में भागवत में कहा गया था, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण को भगवान की जगह दिखाया गया है। वास्तव में श्री कृष्ण भगवान नहीं है, बुरा मत मानना कोई, लेकिन वो देवी देवताओं के राजकुमार हैं और वही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं हरे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। इसका अर्थ मैंने अपनी दूसरे वीडियोज़ में सुनाया है, वहाँ से सुन के समझ लीजिएगा। तो परमात्मा जो है वो एक है और हम सब उनके बच्चे हैं। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो सत्कर्म है। और रावण जो है कोई 10 शीश वाला रावण नहीं है, 10 शीश वाला रावण नहीं है। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये 5 5 10 हो गए। ये 10 शीश रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्री के, ये पांचों विकार, 5 स्त्री 5 पुरुष के विकार कुल मिला के 10 शीश रावण हुए। इसीलिए रावण को दिखाते हैं कि रावण की कैद में संसार के सभी देवी देवताएं थे। यानी जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे, उनमें जो संतानोत्पत्ति होती है वो काम विकार द्वारा नहीं होती, उनमें दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जैसे आपने महाभारत वगैरह में देखा है कि वेद व्यास जी ने आँखों से दृष्टि दी और उसमें विदुर,
और धृतराष्ट्र, वो सिचुएशन के हिसाब से भी उनका जन्म हुआ। आँख मूंद ली तो धृतराष्ट्र हो गए। विदुर जबरदस्ती देखती रही क्योंकि उनका शरीर विकराल था वेदव्यास जी का, तो देखती तो रही लेकिन अंदर से थोड़ा सा डर गई। तो वो दासी पुत्र विदुर जी हुए और एक पांडु जी। पांडु पहले धृतराष्ट्र अंधे हो गए आँख मूंदने के कारण, पांडु की माँ डर डर के देखती रही, वो बीमार हो गए। और विदुर दासी जो थी वो सब स्वस्थ थे। मैं थोड़ा गलत बता दिया पीछे। उन्होंने स्वस्थ माइंड से देखा, इसलिए वो शरीर से भी समर्थ थे, सशक्त थे और दिमाग से भी सशक्त थे। तो सतयुग त्रेता में जो संतानोत्पत्ति होती है संकल्पों से होती है। इसीलिए कहते हैं कि इब्राहिम की पहली पत्नी की जो संतान हुई थी, बहुत साल तक उनको संतान नहीं हुई, फिर जब संतान हुई तब उन्होंने, हाँ पहली पत्नी की संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी दासी से शादी करके एक संतान उत्पत्ति किया, मक्का मदीना में आ गए। साथ में उनकी पहली पत्नी भी थी, उनको बहुत अपमानित हुआ कि मेरी संतान नहीं हुई। कैसे उन्होंने संकल्प किया और बिना संभोग के वो गर्भवती हो गई। यही बात जीसस क्रिस्ट के बारे में बताते हैं, मैरी, मदर मेरी के बारे में। वो सब संकल्पों से संतानोत्पत्ति होती है, काम विकार से नहीं, क्योंकि काम विकार है। 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार है काम। काम से ही क्रोध आता है, क्रोध से ही लोभ आएगा, लोभ से मोह बढ़ेगा और अहंकार बढ़ेगा। और जो 5 विकार आ गए तो उसका सर्वनाश तय है, यानी रावण के अधीन हो गए। 5 विकारों के अधीन होना मतलब रावण के अधीन हो जाना। और जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे, जब उनमें ये त्रेता और द्वापर और कलयुग में विकार आए, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो वो धीरे धीरे जो दिव्य थे वो सब पतित होकर के रावण की जंजीर में चले गए। उन सब में काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, इसलिए पतित हो गए। और फिर परमात्मा स्वयं, जिन्हें शिव शंभु मतलब शिव बाबा, स्वयंभू मतलब सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं अवतरित होकर के सत्य ज्ञान देते हैं। मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है खुदा खुद अपना परिचय देता है। मैं समझता हूं ज्ञान के सार को सभी सुनने वाले भाई बहनों को समझने में सहूलियत मिलेगी और सच्चे धार्मिक बनेंगे आप सब। यही आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू। ओम शांति।